अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है और हम अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। चलते हैं वीडियो की तरफ करें हैं बहुत सारी बातें। सी लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क गुवाहाटी फैंसी बाजार एफटी काम्योजन लव माय इंडिया एपिसोड 39 97 97 वीडियो नु Guys, look at that. वाह Family of elephants. यार और से भी घबरा जाता आस्ते बोल रहे कैसा देख रहे हैं Wow, can you see that? Beautiful कैसा देख रहे rhinos हैं having a नेचुरल great जगह पे time. रहे हाँ। कमाल जाओ आसाम में तो ये है वेज चीज मोमो। वेज चीज मोमो, अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे मिलता है सिल्क वर्म्स। सीवाम। ये स्पेशल एसमीज वेज थाली देखकर दिन भर की सारी थकावट उतर खाने गई। पर। मैं आई हूँ इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जंगल्स इन इंडिया। वेलकम टू काजीरंगा यूनेस्को का नेशनल मतलब इस पार्क पे इन सेव कर असम। काजीरंगा पार्क। बड़ी टैक्स काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर वाइल्ड लाइफ हॉलिडे डेस्टिनेशंस इन इंडिया। ये पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, स्प्रिंकल्ड विद एलिफेंट ग्रास meadows, swampy lagoons and dense forest. अरुणाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट ईटानगर, जिसे दोन्यू पोलो एयरपोर्ट भी कहते हैं, इज वन ऑफ द नियरेस्ट फंक्शनल ये एयरपोर्ट्स नजदीक है टू काजीरंगा। It took me 3 hours of road trip to reach there. वैसे 1 घंटे की दूरी पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है तेजपुर, तेजपुर। but फ्लाइट स्केड्यूल यहाँ इतना रेगुलर। अच्छा। वैसे there are 2 ways of doing a jungle safari. एक तो आप सुबह 5 या 6 बजे उठकर एलिफेंट सफारी कर सकते हैं। It's the most एलिफेंट recommended सफारी one. बताएं पर एलिफेंट पे मुझसे बैठ के जल्दी उठा नहीं जाता, तो मैं ले रही हूँ एक जीप सफारी। The time that you can enter into the jungle is from 7 a.m. till 10 a.m. Elephant safari का प्राइस है about 1000 to 1200 rupees और जीप सफारी which can easily accommodate up to 6 people, इसका प्राइस है about 3500 rupees. But make sure you book the safari in advance on the अच्छा, official पहले Kaziranga से। and Assam tourism website, especially during the peak season. यहाँ कई सारे होटल्स हैं जैसे लाव्यू रिसोर्ट, जुपीरी घर, Oh, wow. वाइल्ड ग्रास लॉज। कितना प्यारा यार, खूबसूरत है यार। वाह, टूटी। वाओ, अभी हमारी सफारी की शुरुआत ही हुई है एंड आई कैन सी रियली क्यूट ममा एंड बेबी राइनोसरस, सिंगल हॉर्न कैसा कुदरत ने राइनोसरस बनाया एट यार। काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको उनकी सबसे ज्यादा वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलेगी। मोर देन अच्छा। 2000 राइनोसरस लिव इन हाँ, दिस नेशनल पार्क। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है एंड दिस नेशनल पार्क इज आल्सो इनको safe- कंसीडर्ड एज द कंजर्वेशन पार्क, क्योंकि यहाँ उनकी बढ़ पॉपुलेशन रही बढ़ है रही है। ये जबरदस्त यार You could just spend hours बस उन्हें देखते हुए क्या वो कर। जबरदस्त। मे भी कितना फिट वो तो के ऊपर बैठा हुआ है। इनके कीड़े मकोड़े खाते हैं कि कुदरत ने The park is सिस्टम बनाया home हुआ है। to 2,200 Indian one-horned rhinoceros, Oh. approximately 2/3 of the world ओह, population. वाह। सिर्फ ये ही नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने मिलेंगे टाइगर्स, वाह। elephants, wild water buffalo, bears, as well as aquatic species including the Ganges river वाह dolphin. भाई। नेचुरल ब्यूटी है। Oh my God, look at that! मुझे यहाँ पर दिख हाथी। रहे हैं 2 elephants nicely chilling and I Natural think माहौल में chatting, भाई। gossip कर रहे हैं जरूर। गॉसिपिंग वहाँ कर पर रहे खड़े हैं। रहकर गपशप कर रहे हैं। हाँ, आपस में। शेर भी है यहाँ भाई। एनिमल्स तो है ही, बट काजीरंगा नेशनल पार्क इज होम टू मोर देन 450 Birds. वाह migratory भाई, and cutie। residential birds. अच्छा यार नेचुरल है यार। हर तरीके के एनिमल, बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। ये माइग्रेटेड भी होता है जो सर्दियों A में जाती है wide ना। range of activities in and around Kaziranga National Park कितने attracts प्यारे हिरन thousands of हैं। both Indian and overseas tourists every year. You get to do a wide range of Wow. activities like elephant safari, jeep safari, Elephant trekking, safari. wildlife sightseeing, guided bird उल्लू। watching, Kaziranga Orchid Park visit, तितलियां, tea garden tea visit, garden। coffee plantation and much more.
हैवी रेनफॉल की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क जून से लेकर अक्टूबर तक बंद अच्छा। रहता है। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट द नेशनल पार्क November, इज फ्रॉम नवंबर February or March. फरवरी और मार्च, क्योंकि उस टाइम पर मौसम भी अच्छा होता है, जंगल ग्रास है की पूरा। लेंथ कम हाँ। होती है और उससे साइटिंग ज्यादा अच्छी अच्छा। हो सकती है। टाइगर भी हमें नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क has become one of the most visited tourist places येलो कलर की in शर्ट पहना हुआ है, India. कैमरामैन In fact, इनके नजर आ रहा है 2017 ना। में यहाँ आने वाले टूरिस्ट चश्मे का में। नंबर था about 1.8 लाख, पर उड़ान स्कीम के बाद 2021 में ये नंबर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का। एंड आई एम श्योर ये नंबर बस बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक के अंडर नॉर्थ ईस्ट रीजन को मिले कई सारे नए एयरपोर्ट्स। अच्छा। As of now, 68 RCS routes have been 68 operationalized in the RCU. northeastern states, marking a substantial leap in the accessibility of air travel for the residents of the region and the tourists, जिससे एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ी है और टूरिज्म को बूस्ट टूरिस्ट वहाँ बहुत आते हैं। बहुत लोग काजीरंगा में जंगल सफारी जैसे एलिफेंट सफारी, जीप सफारी करने के लिए आते हैं। इसके लिए अभी होटल में भी बहुत लोग एंगेज हो रहे हैं। टूरिज्म बढ़ने से एरिया डेवलपमेंट होते हैं। हाँ, जिससे जबरदस्त। लोकल बिजनेसेस को बेनिफिट देखो ना, connectivity से वही। साथ ही खुले कई सारे नए बिजनेसेस which हाँ, resulted job in new opportunity। job opportunities। काम भी बहुत लोगों को मिला है, जैसे गांव का लोगों को भी होटल में काम करने के लिए मिल रहा है। इसके लिए भी सब लोगों को अच्छा ही हो रहा है। If ऐसा you're ही। someone who loves to explore different biodiversities of Mother Nature, then Kaziranga वाह National यार, Park in कितना अच्छा Assam view है ना। should be on your bucket list। जबरदस्त। टाइगर। काजीरंगा के साथ मैंने सोचा क्यों ना गुवाहाटी भी एक्सप्लोर किया जाए। गुवाहाटी। हाँ, 5 घंटे लगे हमें गुवाहाटी, वहाँ पहुँचने अच्छा। में। 5 घंटे लगे। गुवाहाटी भी बहुत सुंदर जगह है। मैं हूँ गुवाहाटी के फैंसी बाजार में, आई हूँ यहाँ शोर है। असम के लोकल फ्लेवर्स की तलाश में। लेट्स गो। असम के लोकल फ्लेवर्स की तलाश। अंकल When in Guwahati, travel like how the locals do. चलिए चले भैया। भैया साइकिल बस थैंक यू, बस थैंक यू भैया, थैंक यू। फॉलोवर्स मिल गए। ले पता। पेन। बहुत लोग इसको जानते हैं। फोटो लेना जीन के साथ में। एक मिनट, फोटो से पहले ना मैं आई हूँ यहाँ पे गुवाहाटी में पहली बार, ठीक है। अभी मुझे आप कोई अच्छी सी बढ़िया सी चीज़ रेकमेंड करो जो मैं यहाँ पर खाऊं और मुंबई वालों को जाकर बताऊं, या पूरे हिंदुस्तान में बताऊं कि गुवाहाटी आकर ज़रूर ये चीज़ खाते हैं। जरूर खाइए, यहाँ आसाम में से गुवाहाटी तो स्पेशली फेमस है, तो आप आराम से यहाँ जाइए, मोमो खाइए, बहुत अच्छा मोमो अच्छा। मिलता है। ओके। फूड स्ट्रीट में मतलब आप तो पाव भाजी है, पाव भाजी इनफैक्ट बॉम्बे से भी है, यहाँ टेस्ट है आप वाह भाई। यहाँ की पाव भाजी ज़्यादा अच्छी है। वेरी नाइस। पाव भाजी मुंबई का है। मुझे गुवाहाटी का कुछ स्पेशल बताओ मोमोज के अलावा। मोमोज मुझे खास शॉपर्स पॉइंट में अच्छे नहीं हैं। नहीं, वहाँ जाइए, यहाँ पे मोमो शॉप है जस्ट ये चारी के बाद में, दैट इज वेरी नाइस। अच्छा। क्या नाम है? मोमो हाउस, मोमो हाउस। मोमो ठीक है, हाउस। मैं मोमो हाउस दैट इज वेरी जाती हूँ। नाइस। या मोमो हाउस। आई विल, ओके, वेरी नाइस। डन। चलो फोटो ले लेते हैं। थैंक फोटो यू। लेते हैं। मैं आपके साथ फोटो खिंचाई। अब आपसे मैं कुछ मांगूंगी, मुझे बताओ फैंसी बाजार में सबसे अच्छे मोमोज कहाँ मिलते हैं? शॉपर्स पॉइंट। अच्छा, हर किसी की अलग अलग चीजें हैं। मोमो हाउस तो मिला नहीं, पर कुछ और लोकल्स ने बताया प्रेम कोल्ड सेंटर सर्व्स रियली गुड वेज मोमोज, सो लेट्स ट्राई दैट। कौन से टाइप के मोमोज मिलते हैं? कहाँ पे? वो सारे मिलते हैं, वेज है, चीज फ्राइड है, पर सिर्फ वेज Try. स्पेशलिटी आपकी। चीज मोमो है, हाउस नहीं मिला। और सॉस कैसे बनती है? थोड़ी अलग लग रही है ये सॉस। सब भी हम अपनी दूसरे बनाते हैं कारीगर। तो वही है। सीक्रेट नहीं, रेसिपी है? मोमो हाउस नहीं। जी, डेविड सीक्रेट है। सीक्रेट। ओके, तो ये है वेज चीज मोमो। बेस्ट चीज मोमोज। स्मोक निकल रहा है, धुआं। Yum, it's yum and spicy. मैंने ऐसे मोमोज पहले कभी खाए नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफरेंट। चीज, चिली, थोड़े थोड़े वेजिटेबल अंदर, सॉस इज सो डिफरेंट, आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आसाम में। जबरदस्त। Assam is also huge on silkworm farming. अच्छा, I'd heard वही कि रेशम यहाँ का पर कीड़ा। silkworms भी खाए जाते हैं। I
wanted to see how it actually looks like. Not sure if I want to try it though. अच्छा मैंने सुना यहाँ पे मिलता है सिल्क वर्म्स, सिटी में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो कहाँ पे जाऊँ? वो थोड़ा आउटसाइड में जहाँ पे ज़्यादा ट्राइबल लोग होते हैं। हाँ अच्छा चलो ढूंढती हूँ मैं। बहुत ढूंढा पर सिल्क वर्म तो नहीं मिल पाया। मिल गया राजस्थानी food। आई थॉट आसाम में मुझे थोड़ा कुछ लोकल आसामी इस फ्लेवर का मिलेगा, यहाँ पे आप राजस्थानी खाना खा रहे हो। Actually, आप जिस एरिया में हो ना, हाँ। like it's very popular for its Rajasthani touch. Oh really? I can see gaver also over here. So if you want something more like Assam oriented, you have to go like अच्छा outside। that side. Yeah. Oh, but क्या मिलता है? मुझे सिर्फ मोमोज ही मिला और क्या है? I saw you having momos there. Yeah. Is it anything else? Am I missing out on anything? You want to have the pita and the Yeah. Where will I find it? There's this place called Lakshmi Cabin. Oh yeah, I heard of Yeah. Lakshmi Cabin. Yeah, वहाँ you can मिलेगा? find- yeah, you can find, like, Oh. delicious food there. Oh, okay. I think we should go to Lakshmi Cabin. Yeah. Okay, so I heard about the name Lakshmi याद Cabin. रखना। We should go and try that place. Thank you so much. इखलाक कितना अच्छा है इनका यार, बिहेवियर अच्छा थोड़ी देर हो गई है हमें, जो यहाँ का लोकल पीठा है खत्म हो गया। ये पीठा। अक्सर होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, वैसा तो होता नहीं हमेशा है। चीजें प्लानिंग के हिसाब से होता नहीं है। इसीलिए जहाँ हो वहीं का मजा ले। ऐसे But I have tried it. मैं सादिया में एक क्वालिटीज फॉलोअर के घर गई थी, उन्होंने हमें चाय और पीठा खिलाया और था। चाय और पीठा। ओके तो हम यहाँ पर थोड़ी देर से पहुँचे हैं एट फैंसी बाजार। लोकल यहाँ कुछ ज़्यादा हमें मिल नहीं रहा है अदर देन द डिलीशियस मोमोज। सिर्फ मुंह से रोना बोली थी भैया बस। वो बाजार है ना, वहाँ पर पीठा खत्म हो चुका था। फैंसी बाजार। अब हम जा रहे हैं एक गुवाहाटी local फैंसी Assamese बाजार। थाली खाने एट अ कपल ऑफ रेस्टोरेंट नेम दैट I've got खोरिखा या आलोही। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट वहाँ पे हमें लोकल कुछ मिलता है या नहीं। अंधेरा अंधेरा हो रहा है, रोशनी हो गई। बड़ी मेहनत है यार। असमीज फूड की तलाश में मैं आ गई हूँ एट अ रेस्टोरेंट नेम आलोही। आलोही। और सुना है यहाँ पर स्पेशल वेज थाली मिलती है, डक थाली, पिजन थाली, चिकन थाली सब मिलता है। बट आई एम गोइंग टू हैव अ वेज थाली, Veg इनफैक्ट स्पेशल वेज थाली जहाँ पर मिलती है सारी लोकल वेजिटेरियन डेलिकेसीज ऑफ असम। एंजल बैगन नहीं। ये स्पेशल असमीज वेज थाली देखकर दिन भर की सारी थकावट उतर गई। वैसे तो ट्रेडिशनली असमीज पीपल लव टू ईट नॉन वेज फूड, बट आई एम हैविंग अ स्पेशल Veg वेज थाली। थाली एंड यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की डिशेस हैं जो मैंने पहले एक्चुअली खाई हैं, बट इनका तरीका बनाने का अलग है। जैसे ये है बैंगन पिटिका, दिस इज खार, ये है माटी दाल, मट्टी ये दाल, है माटी दाल। मसूर दाल, माटी। ये है गोटी मतलब हम आलू माकी बोलते होंगे एंड शायद। वेरी पता इंटरेस्टिंगली नहीं। ये है फ्राइड रंगालाव और फ्राइड बैंगन। लेट्स डिग इन। फ्राई बैगन। पता है ये ऐसा खाना है दैट रियली टचेस योर सोल। और ज़्यादातर असमीज फूड दे आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन राइस, दे लव ईटिंग राइस। एज यू कैन सी चपाती डिडंट क्वाइट मेक इट टू द वेज थाली, विच इज़ वेरी अनयूजुअल इन रेस्ट ऑफ द इंडिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग ये बैंगन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, अलग तरीके से बनाया गया है। इट लुक्स लाइक बैंगन भरता, बैंगन बट इसका भरता। टेस्ट थोड़ा अलग है। सो दिस बैंगन ओए इज रोस्टेड एंड यू ओए। कैन एक्चुअली सेंस ऑल द फ्लेवर्स व्हेन यू आर taking a bite. By the way, this khar, I've heard so much about it और मैं इसको definitely try करना चाहूँगी। लग रहा है सीरा की तरह, but so different. Oh, I'm not sure if I like it. I think I'll have to develop a taste for this. But यहाँ के रहने वाले लोगों को ये बहुत पसंद है। इसको कहते हैं खार। खार। Nice. So guys, I've had a fun day exploring Guwahati, trying the local food, meeting the locals here. It's been an amazing experience. So when you come here, make sure you plan a day out Assam only and to Guwahati. indulge in the local delicacies. Until next time, it's me Kamya Jani. Okay. Signing off. Bye. ओके जनाब, ये थी कामया जानी आसाम में। और आसाम का असल में पता नहीं गुवाहाटी एंड असम फैंसी बाजार स्टीमर जग्स। जिसके जितनी नॉलेज होती है उतना बताते हैं वो। ऐसे यार यहाँ पे ये चीज़ फेमस है यहाँ। मतलब लोग अपने टेस्ट का बता रहे होते हैं कि मुझे जो पसंद है शायद वो सबको पसंद होगा शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप देखो जिस शॉप पर ज़्यादा रश है, ज़्यादा मतलब रश है, लोगों की भीड़ है, नहीं वहाँ पर शॉप की बात हो रही है, दूसरा फूड की बात हो रही है। तो जहाँ मतलब वही ना, उन्होंने बड़ा
लोकल फूड ढूंढा लेकिन देर हो गई तो वहाँ नहीं मिला, लेकिन मोमोज हाँ। आए। मोमोज भी डिफरेंट थे। वेज मोमोज। और आसाम इसी तरीके से बारिशें और और तब प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। पूरा जंगल का इलाका। और नेचुरल आप देखो यार, नेचुरल ब्यूटी, एनिमल, मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ हूँ कि इंडिया में भी पूरा पर अफ्रीका की तरह के घना जंगल नहीं था, मैदानी इलाका। नहीं, वो कह रहे थे कि ग्रास अगर आप अब नवंबर, फेब और मार्च में नहीं होंगे तो ग्रास आपकी बहुत ज्यादा होंगी, तो उससे फिर प्रॉब्लम होती है ना। फिर एक तो होता है ना दरख्त और जंगल होता है फिल्मों में, जैसे आपने देखा होगा, तो उस तरह वाला दरख्त नहीं था, मैदानी वाला दरख्त था, दिस ग्राउंड टाइप के। और नागालैंड बड़ा बड़ा घना इलाका है नागालैंड, मतलब बहुत ही जंगल, हर वक्त बारिश बारिश बारिश, ऐसी अजीब अजीब से रास्ते, दरख्तों की ही शाखों से, दरख्तों की ही जो जड़ें होती है ना, उनसे ही ब्रिज बनाए हुए हैं। ऐसी यूनिक जगह है नागालैंड में कहीं पर कि मतलब कमाल, यानी इतना घने जंगल है कि धूप नीचे ज़मीन पे पड़ती नहीं है, इतना मतलब अंधेरा सा रहता है, इतने जंगलात। तो इंडिया में भी मतलब यूँ समझ लो कि नेचुरल ब्यूटी बहुत है। जैसे टाइगर्स है, और ये मुझे जो हम जिसको कहते हैं राइनो, जो बा और बेटी घूम रहे थे, बच्चा घूम रहे थे, बहुत सारे थे। राइना जो पहले बच्चा शुरू में दिखाया था, तो ये नापैद है, यानी कि इसकी प्रजाति को, इसकी नस्ल को खतरा है, तो ये डेंजर में है। तो ये इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड यूएनएसओ बाकायदा उनको वो देती है, फंडिंग करती है ऐसे इलाकों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसी बिल्डिंगों को प्रिजर्व कर लेती हैं, और बाकायदा उसका डेली, सालाना या मंथली जो भी फंड आता होगा, तो ये बाकायदा यूएनओ के अंडर में भी आ जाते हैं कि यहाँ पर शिकार मना होता है, यहाँ पर आप किसी जानवर को उनके नेचुरल से हटा नहीं सकते। देखा आपने, देखा था कितने स्लो करके बात कर रहे थे कि जानवर डिस्टर्ब ना हो। मतलब आसाम भी वाकई एक टूरिस्ट प्लेस है, घूमने की जगह है। और आप एलिफेंट पे भी वो कर सकते हो, जा सकते हो। एलिफेंट का 1000 to 12 है, और जीप में आपके 6 सीटर होती हैं, तो उसका एलिफेंट का अपना एक मल्ला है। हाँ 3500। और दूसरा ये कि अपना एयरपोर्ट्स काफ़ी बन गए, कनेक्टिविटी हो गई, तो उससे वहाँ की टूरिज्म बड़ी है, लोगों की ज़िंदगी है बेहतर। बिल्कुल, उनको जॉब मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। तो आपके कारोबार भी चलते रहते हैं, लोगों को जॉब भी मिलती रहती है, और सुकून से ज़िंदगी भी गुजरती रहती है। दोबारा किसी और थाली का फूड थाली, वो वेज थाली थी, वेज थाली थी, और जिसमें से माँ की थाली, कौन सी थाली थी, कौन सी दाल पता नहीं, माटी दाल। और माटी दाल माँ की दाल कौन सी होती? माछ की दाल, माश की दाल को माँ की दाल बोलते हो हर दिन। उसके अलावा वो खार क्या होता है? खार होती है गुस्सा। और बैगन का भुर्ता यार, मतलब मुझे बैगन का रायता पसंद है। आपको पसंद है? बैगन का भुर्ता नहीं पसंद, बैगन का रायता पसंद है मुझे। तो ये थाली, ये कामिया जानी, ये सावा, ये किसी की साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।